हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो निर्धारित है जॉइंट फैमिली के ऊपर, जिसमें रामनाथ जी अपने दो बेटे और बहुओं के साथ में रहते थे। अगर आपको कहानी ज़रा भी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना मकान था, जिसमें रामनाथ जी अपने दो बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहते थे। रामनाथ जी गांव के इज्जतदार व्यक्ति थे। खेती बाड़ी और थोड़ा बहुत व्यापार से घर अच्छे से चलता था। रामनाथ जी के दो बेटे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा महेश, दोनों की शादी हो चुकी थी। शुरुआत में घर में खूब प्रेम और मेल मिलाप था। बहुएं एक दूसरे का हाथ पटाती, बच्चे साथ खेलते और रामनाथ जी को गर्व होता कि उनका घर सचमुच एक संयुक्त परिवार है। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। सुरेश मेहनती था और खेतों का काम संभालता था। महेश थोड़ा लापरवाह स्वभाव का था और ज़्यादा व्यापार की ओर ध्यान देता था। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच तुलना और तकरार बढ़ने लगी। सारा बोझ मैं उठाऊं और फायदा सबको मिले, ये कहाँ का न्याय है। सुरेश अक्सर कह देता, तो क्या मैं घर के लिए मेहनत नहीं करता? महेश भी पलटकर जवाब देता। बहुएं भी अपने पतियों का साथ देती, जिससे घर का माहौल कड़वा होने लगा। अब रोज़ रोज़ झगड़े बढ़ने लगे, कभी खाने की मेज़ पर, कभी खेत में, तो कभी बच्चों के आगे। रामनाथ जी चुपचाप यह सब देखते और सोचते, अगर बेटों में ही दूरी आ गई तो इस घर का क्या होगा। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और एक बांस की गठरी लाकर सामने रख दी। उन्होंने कहा, इस गठरी को तोड़कर दिखाओ। सुरेश और महेश ने जोर लगाया, पर गठरी नहीं टूटी। फिर रामनाथ जी ने बांस की गठरी खोल दी और एक एक डंडी अलग अलग दे दी। दोनों बेटों ने तुरंत उन्हें तोड़ दिया। रामनाथ जी ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो बेटा, जब तुम दोनों एकजुट रहते हो तो कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन अगर अलग हो गए तो दूसरों के लिए तुम्हें तोड़ना आसान हो जाएगा। परिवार भी इसी गठरी जैसा है। इसके बाद रामनाथ जी चुप हो गए और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी भर मेहनत की ताकि तुम दोनों आराम से रहो। मेरी सबसे बड़ी दौलत ये घर और तुम दोनों हो। अगर तुम अलग हो गए तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। सोचो, कल को तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे, झगड़ो और बट जाओ। क्या यही हमारी विरासत होगी? बात सुनकर दोनों बेटों का दिल पिघल गया। सुरेश ने महेश का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई, मुझसे गलती हुई। घर तो अपना है, मेहनत भी सबकी है। हम मिलकर रहेंगे। सुरेश की आंखों से भी आंसू निकल आए। हाँ भैया, अब कभी हम अलग नहीं होंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। बहुएं भी समझ गई कि परिवार का
असली सुख एक दूसरे का साथ है, न कि झगड़ों में। बच्चे फिर से साथ खेलने लगे। रामनाथ जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, सचमुच परिवार का असली सुख झगड़ों में नहीं बल्कि प्रेम और एकता में है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि संयुक्त परिवार की ताकत एकता में है। मतभेद होना